Assalamu alaikum, Arsalan Yaqub. As you all are aware about the budget release, um, let me share. The finance minister in his budget speech announced GDP growth target of 6.2% for the fiscal year 2019, or and for the current fiscal year, that is 2018, the target was of 6%, and for the next year we are having a budget of 6.2%. करंट ईयर का जो टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किया था, जो बजट सेट किया था, दैट वाज 6%. एंड द एक्चुअल अचीवमेंट, और इसको भी मैं एक्चुअल अचीवमेंट नहीं कहूँगा, दिस इज 9+3, 9 मंथ्स का डाटा एक्चुअल है एंड 3 मंथ्स का डाटा इज ऑफ लेटेस्ट एस्टिमेट. तो जो जीडीपी, रियल जीडीपी ग्रोथ was expected in budget for the year 2017 and 18, that was 6%. और गवर्नमेंट का अब जो लेटेस्ट बजटेड एस्टीमेट है, जो बीई है, दैट इज़ 5.8%. तो आपको याद रखने वाली एक एक बात मैं आपको ये कम्युनिकेट कर रहा हूँ, दैट इज़ जो एक्चुअल जीडीपी है, जो एक्चुअल एस्टीमेट है राइट नाउ फॉर 2018, दैट इज़ 5.8%. जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज इज 5.8. ओके. सो द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, पाकिस्तान ने अगर 2018 में ग्रो किया और ग्रोथ रेट हमारा 5.8% रहा, तो कैन यू इमेजिन कि चाइना का ग्रोथ रेट क्या था? चाइना का 2018 का प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट वाज 6.2%. मतलब हम 6% से ग्रो करते हैं और 5.8% से, और चाइना ग्रो करता है 6.2% से, एंड सिंगापुर ग्रो करता है 2.6% से. तो ग्रोथ रेट में तो सिंगापुर भी हमसे बहुत पीछे है. इंडोनेशिया 5.3%, and India growth rate is greater than Pakistan growth rate, that is 7.7%. इसके अलावा यूएई का ग्रोथ रेट 4.4% है, और पाकिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान ग्रोथ रेट ऑफ 5.8%. यूएई is growing at the rate of 4.4%, लेकिन चाइना is growing at 6.3% और पाकिस्तान 5.8. तो आसपास हैं हम चाइना की इकॉनमी के when it comes to तो जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं रिगार्डिंग दिस बजट, देखिए ये वीडियो स्पेसिफिकली फॉर दिस इज़ फॉर द पीपल वर्किंग इन द इंडस्ट्री, जो प्रैक्टिस में नहीं है. कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम कर दिया गया है, विच इज़ गुड, एंड 1% से रिड्यूस हुआ है. 30% था लास्ट ईयर, और 2019 में जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट होगा, टैक्सेबल प्रॉफिट को जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट 29% हो चुका है. इसके अलावा इंडिविजुअल की इनकम की अगर बात की जाए, इंडिविजुअल अगर आपकी माहाना आमदनी, अगर आपकी मंथली इनकम 1 लाख पाकिस्तानी रुपए है, इफ़ इट इज़ 100,000 पी क्या, देन आपको कोई उस पर टैक्स पे नहीं करना. इट वॉज इंक्लूडेड इन द टैक्स एमनेस्टी स्कीम as well. But the decision was, but this decision, there might be a risk कि लोग जब टैक्स ब्रैकेट में है ही नहीं, तो वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्यों करेंगे? तो हो सकता है वो नॉन फाइलर हो जाए. तो जो एक टर्न ओवर है उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट हो, नेगेटिव फुटप्रिंट्स हों इस एमनेस्टी के. तो एक्चुअली टू कीप पीपल फाइलर्स, द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ नॉमिनल टैक्स चार्ज. अगर आपकी सालाना आमदनी 4 लाख पाकिस्तानी रुपए से 8 लाख पाकिस्तानी रुपए है, तो आपको एक नॉमिनल 1,000 टैक्स, इनकम टैक्स की के हेड में यू वुड बी रिक्वायर्ड टू पे, एंड द टैक्स चार्ज फॉर 800K टू 1200K इज 2,000. जस्ट 1,000 और 2,000 रुपये आपको पे करने हैं. बाकी इसके अलावा अगर आपकी सालाना आमदनी 24 लाख रुपए है, तो 12 लाख रुपए से ज़्यादा की जो आमदनी है उस पर 5% का इनकम टैक्स रेट है. अगर माहाना आमदनी 2 लाख रुपए, अगर आपकी ग्रॉस सैलरी या ग्रॉस अर्निंग इफ़ इट इज़ 2 लाख रुपीज़, तो माहाना आपको 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 सिर्फ और सिर्फ 5% टैक्स पे करना होगा, वो भी 50% अमाउंट पे.
तो ये 5% भी अगर आप इफेक्टिव टैक्स रेट देखें तो ये तो 2.5% हो जाता है करंटली। इसी थ्रेशोल्ड के लिए जो टैक्स रेट है दैट इज़ 17.5%। और इफ़ेक्टिव टैक्स रेट अगर आप देखते हैं, और इफ़ेक्टिव टैक्स रेट मेजॉरिटी स्लैब्स में अगर फॉल करते हैं, तो इफ़ेक्टिव टैक्स रेट होता है इस स्लैब का अराउंड 8% और 9%। तो 8 to 9, 8.23, 8.24, 8.9 और 8 to 9% होता है। तो ये इफ़ेक्टिव टैक्स रेट रिड्यूस होके 2.5% हो जाएगा। However, apart from this, tax supply taxable supplies, अगर आप the limit of taxable supplies has been increased um, from 25,000 to 70,000 or 75,000। परचेज ऑफ गुड्स में अगर आप टैक्सेबल सप्लाईज परचेज करते हैं तो जो ये टैक्सेबल सप्लाईज एग्जेम्प्ट थी अप टू द परचेज ऑफ 25,000, अब ये एग्जेम्प्ट होंगी up to the extent of 75,000। Or in case of taxable services, this threshold has been increased from 10,000 to 30,000 rupees, 30,000 PKR। एंड इसके अलावा डिविडेंड का टैक्स डिक्रीज़ हो गया है 5% पे। और एओपी की स्लैब्स डिक्रीज़ हो चुकी हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन की 30% पे, 30%। फाइलर का टैक्स रेट 1% प्रॉपर्टी सेल, लेकिन नॉन फाइलर 40 लाख रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता। और फर्दर इसके अलावा जो एक फर्दर टैक्स है जो इनवॉइसेस पे चार्ज किया जाता है दैट हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 2% टू 3%। और सुपर टैक्स में भी 1% इंक्रीज एक राइज हुआ है। तो ये कुछ कुछ मेजर अपडेट्स हैं। लेकिन इसके अलावा देखिए तो ऑपरेशनल अपडेट्स हैं और नॉन फाइलर के लिए टैक्स रेट एक चेंज कर दिया गया है। नॉन फाइलर अगर कंपनी है और वो टैक्सेबल सप्लाईज परचेज करता है तो उसके लिए टैक्स रेट है, विद होल्डिंग टैक्स रेट है 8%। और नॉन फाइलर अगर if it is any other person, if it is any other taxable person other than company, if then the tax rate is 9%। बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है आपको देखिए इनकम टैक्स रेट रिड्यूस हुए फॉर वन क्लास, लेकिन किसी और क्लास के लिए इंक्रीज हुए। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेबल इनकम को जो जो गवर्नमेंट की इनकम होती है, एक टैक्स इनकम होती है, एक टैक्स रेवेन्यू होता है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो ऑटोनोमस बॉडीज से गवर्नमेंट अर्न करती है, और जो टैक्स रेवेन्यू है डायरेक्ट टैक्स से, इनडायरेक्ट टैक्स से, या कैपिटल वैल्यू टैक्स सीवीटी जिसे आप कहते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स से जो रिवाइज्ड एस्टीमेट है 17-18 का, इट इज़ 1.5 ट्रिलियन। अगर आप इसे 1500 बिलियन भी कह सकते हैं, तो 1500 बिलियन पी के आर करंट एस्टीमेट है रिवाइज्ड। और दिस वुड बी इंक्रीज्ड अलॉन्ग विद दीज डिक्रीज्ड टैक्स रेट्स। तो ये 1.7 ट्रिलियन पे चला जाएगा, और 1700 बिलियन आप जिसे कहते हैं। इसके अलावा द मेजर पॉइंट टू नोट इज़ दैट ये जो बजट प्रेजेंट किया गया है, इस बजट में अगर मैं इनकम की बात करूं, गवर्नमेंट की जो ओवरऑल इनकम है, जो फेडरल का रेवेन्यू है, ओवरऑल नेट रेवेन्यू इज प्रोविंशियल नेट रेवेन्यू वो होता है, आसान अल्फाज में मैं आपको कम्युनिकेट करूं, गवर्नमेंट की आमदनी होती है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। उस आमदनी, उस इनकम में से जो प्रोविंसेस का शेयर होता है वो माइनस कर दें तो अराइज होता है नेट रेवेन्यू, नेट फेडरल रेवेन्यू। नेट फेडरल रेवेन्यू गवर्नमेंट का है 3 ट्रिलियन। 3 ट्रिलियन का मतलब है 3000 बिलियन, 3000 बिलियन नेट टैक्स, नेट रेवेन्यू है, नेट फेडरल रेवेन्यू। और टोटल फेडरल एक्सपेंडिचर्स हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं दैट इज़ 5.2 ट्रिलियन। 3 ट्रिलियन गवर्नमेंट कमाएगी, 5.2 ट्रिलियन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, एक्सपेंस आउट करेगी। तो ओवरऑल जो डेफिशिट है आपके पास अवेलेबल दैट इज 2.1 ट्रिलियन। 2.1 ट्रिलियन इज 2100 बिलियन, 2100 बिलियन। अब 2100 बिलियन के जो जो डेफिशिट है, इस डेफिशिट को गवर्नमेंट फाइनेंस करेगी
through the surplus of province, that is 285 बिलियन, 285 बिलियन प्रोविंसेस से। इसके अलावा ग्रॉस एक्सटर्नल लोन्स लेगी गवर्नमेंट 1100 बिलियंस के, 1100 बिलियंस के फर्दर लोन्स हमें लेना है। इन 1100 बिलियंस के अलावा जो बैंक फाइनेंसिंग हम लेंगे, वर्ल्ड बैंक बैंक फाइनेंसिंग होगी 1000 बिलियन की। और नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो पब्लिक डेट से, पब्लिक अकाउंट से, प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड से गवर्नमेंट गेन करेगी, दैट वुड बी 500 बिलियन। तो ये जो 2100 बिलियन का ओवरऑल जो जो डेफिसिट है, दैट वुड बी कवर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल लोन्स एज वेल एज एक्सटर्नल लोन्स, प्रोविंस सरप्लस एंड फाइनेंसिंग। तो इसके अलावा फर्दर जो जो एक तो रियल जीडीपी की फोरकास्ट भी इस बजट में प्रोवाइड की गई है कि वैसे चाइना 6.2% से ग्रो कर रहा है, तो नेक्स्ट ईयर हम भी 6.2% से ग्रो करेंगे। और इसके अलावा 2020 में 6.5% हो जाएगी ये ग्रोथ की परसेंटेज, एंड दिस परसेंटेज वुड बिकम 7, would achieve the target of 7 in 2021 इंशाल्लाह। बाकी एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी अगर आप टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं, तो दैट इज़ 17%। 17% टैक्स रेवेन्यू बजटेड था, और 16% आपने एक्चुअल अचीव किया। एक्चुअल भी बेसिकली दिस इज़ द लेटेस्ट एस्टीमेट 9+3 जिसे मैं कह रहा हूँ। तो 9+3 is 16% taxable revenue, or total expenditure as a percentage of GDP, total expenses 21 percent, 21.5% of the GDP. And apart from this, there are different real estate, वन मेजर जो जनरल पब्लिक के एक यूज़ की क्लॉज है फॉर नॉन फाइलर पीपल। द टैक्स रेट हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 0.6% to 0.4% on non-cash transactions on a banking channel. आई होप इन बातों को आप याद रखेंगे, जैसे जीडीपी ग्रोथ परसेंटेजेस 5.8, एंड इनकम टैक्स स्लैब्स में एक मेजर चेंज अराइज हुआ है। तो इन दो चार चीज़ों को फर्दर देखने की ज़रूरत है कि ये प्रैक्टिस में कैसे आएंगी। हाउएवर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कमेंट किया है कि वी विल बी प्रेजेंटिंग आवर बजट फॉर द 3 मंथ्स ओनली, बाकी जो 9 मंथ्स का है दैट वुड कम अंडर द एम्बिट ऑफ नेक्स्ट गवर्नमेंट। एंड फेडरल गवर्नमेंट के लिए अपोजिशन ये कह रही है कि दे डू नॉट हैव एनी राइट टू present a budget for the next 12 months. This is the infringement of rights for the prospective government. However, these are the latest issues. Thank you.